gold prices, which hit an all-time high at $28.17. Gold prices have hit a new record high on Wednesday. The rally in gold prices to repeated new all-time highs since the start of the year. गोल्ड इंडिया का एक फेवरेट एसेट क्लास है सदियों से। क्या आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों में गोल्ड ने दिया है हर साल 10% का ग्रोथ? जी हाँ, अगर आपने 2000 में गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता 100 रुपीज़ और वहीं आपके दोस्त ने यही 100 रुपीज़ लगाया होता निफ्टी में, तो 2025 में 25 साल बाद आपका रिटर्न बन गया होगा ऑलमोस्ट 1900 रुपए, जबकि आपका दोस्त रह गया सिर्फ 1500 रुपए में। जी हाँ, इसी बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए आरबीआई ने इशू किया था सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। इसमें आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं थ्रू पेपर्स और इसमें आपको मिलता है इंटरेस्ट जो कि है 2.5% पर एनम के हिसाब से। जब आप गोल्ड लेते हैं फिजिकल फॉर्म में तो आपको कोई ब्याज नहीं देने वाला, लेकिन आरबीआई आपको देता है 2.5% का इंटरेस्ट। प्लस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक अट्रैक्टिव चीज़ थी, वो था कि जो कैपिटल गेन है, यानी कि आपने अगर 100 रुपये का गोल्ड खरीदा और वो बन गया 200 रुपये, तो जो 100 रुपये आपने जो गेन किया है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। फिर 2025 के बजट में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। उस स्कीम को आगे जारी नहीं रखने का ऐलान सरकार कर सकती है। The government is unlikely to sell any more sovereign gold bonds. The big question we're asking is, will there be no more sovereign gold bonds? अगर अब तक आप सोच रहे थे कि मैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करके अपना टैक्स भी बचा लूंगा और इंटरेस्ट भी कमा लूंगा, तो आपका सपना हो चुका है चूर चूर। तो क्या अब मेरे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है? जी नहीं, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एक ऐसे स्कीम के बारे में जो लोगों को नहीं पता, लेकिन वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से भी बेटर है। सेक्शन 1, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड डिसकंटिन्यूड। अब क्या करें? हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षिता, आपके ट्रस्टेड फाइनेंशियल एंड रिटायरमेंट प्लानिंग गाइड। अब हम समझते हैं कि अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड डिसकंटिन्यू हो गया है 2025 में, तो अब क्या करें? तब आता है पिक्चर में ये स्कीम। You can now earn interest on gold sitting idle in either your bank locker or even at home. देश के लिए योजना सच्चे अर्थ में सोने पे सुहागा इस भाव को चरितार्थ करती है। सेक्शन 2, जीएमएस क्या है? अब अपन समझते हैं कि गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम यानी जीएमएस क्या है। जीएमएस में आप बैंक को अपना जो घर में रखा हुआ गोल्ड है उसे दे सकते हैं और वो आपको सालाना देंगे लगभग 2.5% का ब्याज। और सबसे कमाल की बात ये है कि जो 2.5% का ब्याज मिल रहा है उस पर भी टैक्स नहीं लग रहा, और जो कैपिटल गेन होगा, यानी कि जब आपने इन्वेस्ट किया, सपोज मैंने 2025 में इन्वेस्ट किया और 2035 में निकालती हूँ, तो 10 साल का जो कैपिटल गेन होगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा आपको। सेक्शन 3, कौन सा गोल्ड पर ज़्यादा फायदा होगा? अब अपन समझते हैं कि अपन को कौन सी टाइप का गोल्ड इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी टाइप का गोल्ड इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ताकि आपका रिटर्न मैक्सिमाइज हो और टैक्स तो वैसे भी नहीं लगता है। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जीएमएस स्कीम में आपको कम से कम 10 ग्राम का गोल्ड डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। 10 ग्राम से कम अगर आप डिपॉजिट करवाते हैं तो वो अलाउड नहीं है। अब अपन समझते हैं कि कौन सी टाइप का गोल्ड हमें नहीं डिपॉजिट करवाना है। वो है ज्वेलरी। ज्वेलरी में जनरली लगते हैं मेकिंग चार्जेस, लेकिन जब ये आपकी मैच्योरिटी आती है उस टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस फॉर्म में ज्वेलरी दी है उसी फॉर्म में मिले। हो सकता है आपको बार मिले या कॉइन्स मिले या कोई और फॉर्म मिले, क्योंकि ये जनरली क्या करते हैं कि जैसे आपने ज्वेलरी दी उसको मेल्ट करते हैं और उसके बार्स या फिर उसको कॉइन्स में कन्वर्ट करके फिर रखते हैं अपने पास। तो आपने जनरली ज्वेलरी अपन जो पहनते हैं उसमें मेकिंग चार्जेस लगे होते हैं, तो उसका हो जाएगा आपको नुकसान। अब अपन समझते हैं कि किस फॉर्म में गोल्ड को इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि आप बार्स या फिर कॉइन्स ले सकते हो, क्योंकि इसके मेकिंग चार्जेस जनरली लो होते हैं और हायर प्रोबेबिलिटी है जब आप इसको मेच्योरिटी पे लेने जाएं तब भी वो आपको कॉइन और बार के फॉर्म में देगा, तो मेकिंग चार्जेस का तो फर्क ही नहीं पड़ा। दूसरा ऑप्शन होता है स्क्रैप गोल्ड। जैसे सपोज आपकी अंगूठी है, अंगूठी टूट गई, अब ये पड़ी है आपके लॉकर में, कुछ हो तो रहा नहीं है, तो उससे बढ़िया वो टूटी हुई अंगूठी को आप दे सकते हो, गोल्ड डिपॉजिट करवा सकते हो और इस स्कीम का फायदा उठा सकते हो। सेक्शन 4, जीएमएस वर्सेस फिजिकल गोल्ड सेल, टैक्स इम्प्लीकेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मेरे पास गोल्ड रखा है, मैं बेचने जाऊंगा तब भी तो मेरा फायदा हो ही जाएगा, क्यों गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम में पढ़ूं?
देखिए भाई, सबसे पहली बात है कि अगर आपका गोल्ड आइडल पड़ा हुआ है, इसे लॉकर में पड़ा हुआ है, तो आपको लॉकर का खर्चा लग रहा है। फिर दूसरी प्रॉब्लम ये हो रही है कि उसे पड़ा ही है, आपको उससे कोई रिटर्न नहीं मिल रहा, जबकि गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम में आपको इंटरेस्ट का भी बेनिफिट मिल रहा है। प्लस इसमें सबसे जो अट्रैक्टिव चीज़ है ना, वो ये है कि इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सपोज आज आपने 2025 के अंदर गोल्ड खरीदा, लेकिन 10 साल बाद बेचने जाओगे तो आपको टैक्स लगेगा। लेकिन यही आपने गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम में डाला होता अपना गोल्ड, तो आपका कोई टैक्स नहीं लगता। और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से ये बेटर क्यों है, जो मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी, क्योंकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में जो आपको इंटरेस्ट मिलता था 2.5% का, उस पर लगता था टैक्स। लेकिन गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो भी होता है टैक्स फ्री। नेक्स्ट सेक्शन है हाउ टू इन्वेस्ट इन जीएमएस। अच्छा दोस्तों, अब अपन ने ये तो समझ लिया कि हम लोगों को गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम में इन्वेस्ट करना है, लेकिन करें कैसे? सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या प्रोसेस है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो घर में आपके आइडल गोल्ड पड़ा हुआ है, चाहे ज्वेलरी के फॉर्म में कॉइन, बार्स या फिर टूटे फूटे कोई गोल्ड रखा हो, उसको आपको अगर जमा करवाना है तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा कलेक्शन एंड प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर्स पर, जो होगा CPTC। ये नॉर्मली गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है ऐसे सेंटर जिसमें चेक करते हैं वो लोग प्योरिटी और वेट, यानी कि जो गोल्ड आप दोगे वो 2 पैरामीटर्स पे चेक करेंगे, प्योरिटी क्या है उसकी और वेट कितना है, उसके अकॉर्डिंग वो एक रसीद देंगे आपको जिसमें ये मेंशन होगा। फिर आपको गोल्ड और रसीद दोनों दे दी जाएगी और आपको डिसाइड करना है कि क्या आप गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। जनरली देखा गया है कि जो गोल्ड है उसकी प्योरिटी कम से कम 995 पे होना चाहिए, उससे कम पे होता है तो लेते ही नहीं है। अब सपोज आपको लगता है कि नहीं यार चलो अपन लोग GMS में डालना है, तो आपको देखना पड़ेगा ऐसे कौन से नज़दीकी बैंक है जिसके अंदर आप ये फैसिलिटी दे रखी है गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम की। जनरली जो बैंक्स देखे गए हैं वो है SBI, ICICI, HDFC, कैनरा बैंक, ये सारे बैंक्स देते हैं GMS वाली फैसिलिटी। फिर जैसे आप बैंक के पास जाओगे वो पूछेगा आपको, भाई साहब आपको कितने समय के लिए रखना है, और शॉर्ट टर्म के रखना है, मीडियम टर्म के रखना है या लॉन्ग टर्म के रखना है। शॉर्ट टर्म हो गए जैसे क्योंकि 1 से 3 साल, मीडियम टर्म हो गया 5 से 7 साल, लॉन्ग टर्म हो गया 12 से 15 साल। याद रखिए जो शॉर्ट टर्म है उसके अंदर जो इंटरेस्ट मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है, लेकिन मीडियम टर्म के अंदर फिर भी 2.25% तक मिल जाता है, लॉन्ग टर्म में 2.5%, जो कि अपनी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बराबर पड़ता है। जो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हैं वो जनरली बैंक का कंट्रोल में होता है, लेकिन जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म है वो गवर्नमेंट मैनेज करती है। फिर आपने सोच लिया कि चलो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, तो आपको CPTC का जो रसीद दी थी, उन्होंने सर्टिफिकेट दिया था, वो जमा करना पड़ेगा। बैंक के पास एक अकाउंट भी खुलेगा, जी हाँ, एक अकाउंट खुलेगा जिसका नाम होगा गोल्ड सेविंग अकाउंट। फिर जो आपकी गोल्ड की कन्वर्टेड इक्विवेलेंट ग्राम्स होंगे वो आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएंगे और वहाँ से हो जाएगा आपका इंटरेस्ट का मीटर चालू। याद रखिए जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको एनुअली मिलेगा, ना कि मंथली या 6 महीने में नहीं मिलेगा, साल में मिलेगा। और जो मैच्योरिटी होगी उसमें आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, या तो आप जो गोल्ड जितना आपने जमा किया था उतने ही गोल्ड आपको मिल जाएगा, या फिर आप ले सकते हो कैश, ये आपके ऊपर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज फॉलो आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।